चित्रा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचन हमें दें और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं। यहाँ 2 शब्द में नहीं चलेगा। सबसे पहले तो मैं बड़ा कर लिया जाए। इस बात से हमेशा खुशी होती है कि स्त्रियां प्रकाशन जगत में बहुत कम है। शीला संधू इसका एक गौरवपूर्ण उदाहरण है और कुछ और महिलाओं ने भी कोशिश की। हाँ, पारिवारिक विरासत में मिला, उनके पति से विरासत में, लेकिन नीरज ने जो आरंभ किया है और नीरज ने इतनी हिम्मत, खुद एक लेखिका होकर ये हिम्मत जुटाना कि वो प्रकाशन जगत में आए, अपने आप में बहुत ही अनोखी और अच्छी बात है। और दूसरा, उसने रचनाओं को जिस विनम्रता से एकत्र करके और जिस तरह से संयोजित किया है और उसमें महिलाओं की भागीदारी जिस तरह सुनिश्चित हुई है और जितनी प्रतिभाशाली महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा किया, मुझे लगता है ये अपने आप में एक अलग उदाहरण। मैं हमेशा मानती हूँ कि लेखन अपने आप में एक बहुत गंभीर एक्टिविज़म है और वो करता है जो शायद सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं कर पाते हैं। दिलों के अंदर सुनकर पहुंचते हैं और लेखन जो है दिलों के अंदर शब्दों के माध्यम से, जो शब्द ब्रह्म है, सीधे आपके दिलों को जिस तरह स्पर्शित करता है, वो शायद वो सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं कर पाते हैं। वो द्रवित होते हैं, वो करुणा से भर जाते हैं, किसी के आंसू देख के, किसी की परेशानी देख करके। लेकिन एक जो भीतरी भूमिका होती है हर घटन के साथ, हर कहन के साथ, उसकी तहों में सिर्फ लेखन ही जा सकता है। और नीरज की ये जिम्मेदारी, अब मैं क्या करूं, मैं तो 74 साल की हो रही हूँ, नहीं तो मुझे लगता है मुझे भी कोई प्रकाशन शुरू और कमल अपने आप में बहुत, मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट भी है पहचान के माध्यम से। शील यहाँ आई है, सिरसा से ये खड़ी है ना, ये सब एक अलग ढंग से। और अब नीरज से साक्षात्कार हो रहा है। नीरज से पता नहीं मैं कभी मिली हूँ कि नहीं, पिछले साल मिले थे, है ना, मगर इतना। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि स्त्री, हमेशा ये लोगों के लिए बड़ा सहज होता है कि जब स्त्री विमर्श की बात होती है तो औरत ही औरत की शोषक, वो सास को एक प्रतिमान बना के सामने रख लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसे सास को नानी के रूप में भी देखा और भी। ये मुझे लगता है कि कुछ लोग, अपवाद है, ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन अपवाद है। कुछ लोग डोमेस्टिक वायलेंस में, मुझे लगता है जैसे जैसे स्त्रियां घर से बाहर निकल के आई हैं तो मुझे ज़्यादा नज़र आने लगा है। एक प्रतिस्पर्धा कहीं हुई है पितृसत्ता के साथ, लेकिन उसके साथ जो स्त्री के मन में आत्मनिर्भर होकर जो एक सहिष्णुता होनी चाहिए कि उसको तकलीफ इस सीमा तक न दी जाए, खरोंच न दी जाए कि मैं बहुत कुछ हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो कंडीशनिंग है पितृसत्ता की कि तुम मर्द हो, तो वो मर्दानगी को की इस परिभाषा से थोड़ा विलग रहेगा। नहीं मानता है, कई दफ़ा नहीं मानता है, लेकिन ये है कि स्त्री को ही मनाना भी है, उसको समझाना भी है उसको, और उसको ये एहसास भी कराना है। तो हम ये पा रहे हैं, स्त्री विमर्श की चर्चा हो रही, आज 35% पिता अपनी बच्चों के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं कि पायलट बनाना है, बेटी को डॉक्टर, बेटे को बनाना है, पर बेटी को पायलट बनना है। और उधर माँ रात भर झगड़ा करती रही कि पायलट बनाने के लिए तुम 25 लाख रुपए जो है इसको स्पेन भेजोगे और खर्च करोगे, इतने में तो इसकी शादी हो जाएगी। बोले शादी की मुझे चिंता नहीं, जो हवाई जहाज उड़ाना सीख लेगी और 400 पैसेंजरों की सुरक्षा को की जिम्मेदारी अपने साथ लेके उड़ेगी, वो उसको कोई ना कोई लड़का भी अच्छा ही मिलेगा। यानी परिवर्तन पितृसत्ता में आ रहा है और हम स्त्री विमर्श का जो चलाए जा रहे हैं, जहाँ जो घट रहा है फॉर्मूलाबद्ध होकर वो बाहर नहीं आना चाहिए। और हमको पुरुषों के बिना कोई समाज नहीं चाहिए। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मैंने अपनी कोख से बेटा भी जन्मा, बेटी भी जन्मी है और पोतियाँ भी हैं और पोता भी है ना। तो कहने का अर्थ है कि महिलाएं जहाँ जिस तरह आ रही, ये जिम्मा केवल प्रकाशन का ही नहीं,
उन महिलाओं, उन महिला लेखिकाओं की सर्जना को बाहर ला करके लोगों तक पहुंचाने की ये जिम्मेदारी अगर नीरज ले रही है तो बहुत प्रशंसनीय है। और वो उठती की सास ही बहू की क्या कहें, इतना घटिया सा। मुझे तो सासें बड़ी प्यारी लगती हैं। 2-4 मैंने भी उत्तर प्रदेश महिला मंच के माध्यम से जब गांव में जाना होता कि आ गई बहन जी आ गई, लेकिन वहाँ चित्रा मुद्गल भी पल्ला पकड़ के सिर से लेके पाँव छू के तब आप घर की डेयरी में जाइए, कितनी परम प्रसन्न हो के वो गाजर भी ले जाओ 4 किलो जो उनका है वही है, ऐसी सास उनका है, प्रेम है ना? वही है। जरा सा पहले कर दो, जरा दबा दो पाँव को, देखो जरा जो तुम क्या करती हो। अरे मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो लिखती हूँ। अच्छा वो अखबार आता है जो पढ़ते हैं दरवाजे, उसमें लिखती हो। मैंने कहा हाँ माता जी उसमें थोड़ा। तो ऐसा नहीं है, बदल सकते हैं और बदलना हमारा काम है। तो मैं नीरज जिस परिवर्तन की कामना करके जुड़ी है, वो चाहे कमल की प्रेरणा हो, चाहे नीलम के साथ सुभाष खड़े हुए हैं, चाहे जो भी, हम सब खड़े रहेंगे, है ना, सब खड़े रहेंगे। नीरज मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। तुम कल इतनी बड़ी प्रकाशक बनो कि हमें 10 बार फोन करना पड़े कि नीरज जरा देखो हमारे लिए। हम गुस्सा नहीं, 10 बार तुम्हारी सहिष्णुता है। मैंने नीरज को थोड़ा सही वर्ड एक कहते हैं ना, थोड़ा अनजाने की नहीं जानती हूँ, है ना। उसने कमल का नाम लिया तो अब कमल का नाम लिया तो फिर मुझे लगा नीरज कह रही मैं मिल चुकी हूँ, है ना, मुझे माफ कर देना। और मैं जब मिली थी ना तो तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ। हाँ, इतना आपने अभी मुझे आजकल बहुत दवाइयाँ डाल रही हैं, बहुत गड़बड़ हो नहीं बहुत जाता है। गर्मजोशी से आपने मुझे पहली बार में ऐसा गले लगाया था ना कि वो गर्मी अभी भी मैं महसूस मैं करती तो ये बात मान के चलती हूँ कि दुनिया तो कोई बदलेगा तो औरत ही बदलेगी, और इसको मान कर, ये बात है, इसको मान के चलो। फॉर्मूले परोसे जाते रहेंगे अपनी नेता ही बनाए जाने के लिए। और लघु कथा में तो इतनी ताकत है कि कठौती की गंगा, जब किसी और संदर्भ में बना होगा मुहावरा, ये लघु कथा में उसकी भूमिका इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि मैं बता नहीं। हम लोग तो मधुदीप पर ये बलराम वगैरह बोलते रहते। अभी बलराम मेरी क्लास ले रहा था, आपने कहा था पिछली बार, हमने इसलिए शामिल नहीं किया कि आप कुछ नई लघुकथाएं नहीं दें, तो मुझे इतना जोश चढ़ गया। उसी समय फाइल निकाली, कुछ को ठीक किया, कुछ शब्दों को बदला। अभी भी विद्यार्थी ही हूँ, तो मैंने कहा अब बलराम को कहूँगी कहीं और निकालोगे तो मेरे से मांग लेना, मैं नहीं दे दूँगी। एकदम निर्भीक होके उसने कहीं भी बलराम के चेहरे पर ये नहीं था कि मुझे भाभी जी के सामने नहीं बोलना चाहिए। और मैं बहुत बलराम नहीं, और मैं जल्दी ही सरलता प्रेरित करती है, और मैं तो आपकी सरलता होती है। मैं मन में सोचती हूँ कि मैं अकेली, मैं कहीं अकेली नहीं, मेरा घर और अवध जी तो है ही है, रोज बिंदी चिपकाती हूँ, रोज उनको याद करती हूँ। वो हैं, वो चित्रा रहेंगे, तुम्हारा माथा बहुत चौड़ा वो है, रहेंगे। तुम जरा बीच में लगाओ, मैं कहती देख लो, मैं शीशे में न देख के तुम्हें देख। बहुत 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 एक तो जो हमारी बात हुई थी हाँ भाई साहब के पत्रों